हेलो फ्रेंड्स। आप सब लोगों का मेरे चैनल के ऊपर स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले दिनों में थोड़ा एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का, इथेरियम का और गोल्ड का, कि कौन से डायरेक्शन में प्राइजेस जा सकते हैं और उस हिसाब से थोड़ा प्लान करने का भी ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। तो बिटकॉइन को आप देखोगे तो ये कभी मैंने वीकली चार्ट लगा दिया है बिटकॉइन का। वीकली चार्ट पर मैं इसमें अगर इसका प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको भी ये कर दूं। चलो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कर दिया था, तो ये लगा देता हूँ। ठीक है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था तो इसके आसपास से ये स्टार्ट कर रहा है कि ऊपर की साइड जाने के लिए देख रहा है अभी प्रीवियस रेजिस्टेंस से। ठीक है, एग्जैक्टली वहाँ पर सपोर्ट लेने का ट्राई किया है इसने। और वीकली चार्ट पर ये बहुत बढ़िया कैंडल क्लोज किया है। अब तक के सारे इतने सारे वीक में देखोगे ना, तो ये कैंडल नीचे से पूरा बढ़िया सा कैंडल ऊपर की साइड उसने क्लोज किया है। ऊपर की साइड थोड़ा सा नॉर्मल वीक है, लेकिन आप कंसिडर नहीं कर सकते। कंसिडर ना भी करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर देखोगे ना, मगर बहुत ही बढ़िया इसने कैंडल क्लोज किया ऊपर के साइड में। ओके, तो वीकली पर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये मुझे और रिलायबल क्यों लग रहा है, ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऊपर जा सकता है। रिलायबल क्यों लग रहा है, ये नीचे से गिरा है, ये ऐसा नीचे से गिरा, गिरने के बाद ये फर्स्ट पुल बैक किया। सॉरी, थोड़ा ड्राइंग अच्छे से कर लेते हैं। ये नीचे से गिरा एकदम से इधर। ठीक है, फर्स्ट पुल बैक किया, फिर से नीचे आया और ये सेकंड पुल बैक कर रहा है। तो सेकंड पुल बैक कभी जब भी करता है, कौन से भी टाइम फ्रेम पर हो, या 15 मिनट टाइम फ्रेम हो, 1 आवर टाइम फ्रेम हो, जब भी सेकंड पुल बैक में ऊपर निकलता है तो वो बहुत रिलायबल होता है। ये यहाँ से निकलेगा तो ये टारगेट आ सकते हैं हमारे, जैसे कि मैं 92,000, 92,000 टू 94,000, ये मेरे टारगेट रहेंगे आने वाले दिनों में। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ए डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट कर लेगा यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हो गन, ये यहाँ पर जाके ऊपर ये आया, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट कर लेगा। ये अगर क्रॉस करके ऊपर की साइड निकलता है, लेवल जो निकल के आ रहा है 86,000, 87,000 आसपास है, ये ऊपर की साइड निकलता है तो डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर आरएसआई में देखोगे तो ये आरएसआई में डब्ल्यू पैटर्न ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, नीचे साइड में देखोगे तो आरएसआई में भी। ओके, और यहाँ भी ओवरसोल्ड जोन से देखो, यहाँ पर ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन था आरएसआई का, वहाँ से फिर नीचे आया है आरएसआई भी। फिर अभी ये ऑलमोस्ट आरएसआई जो 48 के आसपास है, 50 को क्रॉस कर जाएगा आरएसआई फिर ये एक दो दिन में। नहीं, ये ज़्यादा ही है थोड़ा, कितना है मैं देखता हूँ एग्जैक्टली। हाँ, 49 के आसपास है, 50 के पास पास पकड़ के चलो, तो ये 50 के ऊपर आएगा तो वो भी वैसे ही बुलिश हो जाएगा। तो वीकली चार्ट पर भी मुझे ये बढ़िया लग रहा है बिटकॉइन। ओके, अच्छा खासा कैंडल क्लोज किया है और आने वाले दिनों में ये टारगेट रखना बिल्कुल 92,000 वाला जो फर्स्ट सेट टारगेट रहेगा। उसके बाद 95,000 अगर वहां पर सस्टेन कर जाता है, ये कैंडल का हाई मार कर ऊपर के साइड निकलता है 94,000, तो फिर वो फिर से एक बार ट्राई करेगा कि अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास निकल ले। लेकिन अभी कंजर्वेटिव टारगेट भी रखोगे तो 92 के आसपास रखना। यहाँ से भी मान के चलो 7,000 के आसपास से 7,000, 8,000 आपको बिल्कुल मिल सकता है। जितना ये कैंडल ऐसा बना है ना नीचे से 74,000 से या 75,000 से, या अभी तक ये कम्प्लीटली 10,000 का कैंडल बन चुका है ये। ओके, लो से अपने आप देखोगे तो मोर देन 10,000 का है। तो ऐसे कि कैंडल ऊपर के साइड बन सकता है और एक 10,000 पॉइंट का। तो ये इसको आप थोड़ा प्लान करोगे पोजिशनली तो आप उसको ग्रैब कर सकते हो। ये मेरा व्यू है यहाँ पर। इसको डेली डेली पर भी निकलोगे आप तो भी डेली पर भी अच्छा खासा ये जो अपने रेजिस्टेंस का जोन है, एक मिनट, डेली पर भी ये कैंडल जो बना था ये वाला सुपर कैंडल, मतलब ये न्यूज़ का कैंडल था, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस किया है, फिर उसको भी अभी उसको क्रॉस करके ऊपर की साइड है। यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पर नहीं लेगा रेजिस्टेंस, जाके डायरेक्टली यहाँ पर ले सकता है रेजिस्टेंस 88 पर, यहाँ से 3,000। और ये फिर ये टारगेट अपना वही बोल रहा हूँ 92,000 के आसपास अपना टारगेट रहना चाहिए, जो कि था इसने ब्रेक डाउन किया था ना ये यहाँ पर, जो इसका सपोर्ट ले रहा था बार बार, उसका एक ब्रेक डाउन यहाँ पर मिला था। तो ये वाला लेवल मेरा टारगेट रहेगा यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो। ओके, और यहाँ पर देखोगे तो ये आरएसआई में भी अच्छा खासा स्मॉल डब्ल्यू बना के ये ऊपर के साइड निकला है। डेली चार्ट डेली में आरएसआई बहुत अच्छा है, 50 के ऊपर है, 53 54 के आसपास है, तो ये एक बुलिश साइन है मेरे लिए। यहाँ पर जो भी ट्रेड लूँगा मैं बुलिश साइड ले सकता हूँ, जब तक ये
इस कैंडल का 50% है, मतलब इस कैंडल का 50% मान के चलो, ये 81 के आसपास, 81 के ऊपर जब तक है, या फिर ये कैंडल पकड़ के चलो, लास्ट वाला कैंडल 82 के आसपास, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर के साइड निकले। लेकिन बिटकॉइन मुझे बढ़िया लग रहा है, ऊपर के साइड ही मेरा अभी तक व्यू जो बन रहा है, मेरा ऊपर के साइड ही बन रहा है। यहाँ पर एक 1 आवर चार्ट पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस था यहाँ पर, उसको भी उसने अभी क्रॉस किया है। अभी देखोगे ना, 1 आवर चार्ट पर एक मैंने प्लॉट किया था, ये एक जोन। तो यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट उसने रेजिस्टेंस लिया थोड़ा, ठीक है, थोड़ा रेजिस्टेंस लेके फिर रिट्रेस किया, और फिर उसको भी इसने निकाल दिया है। फिर उसने थोड़ा एक रिट्रेस करके सेम जोन का भी ऊपर के साइड निकला, अभी 85 के ऊपर निकल रहा है। तो ये प्लान मैं कर सकता हूँ कि इसको मैं थोड़ा फ्यूचर में भी बाय करके जाऊँ। सेफ साइड हो सकता है मैं यहाँ के जो नीचे के साइड 82,000 के इधर के, ये मैं पुट सेल करके रख सकता हूँ। ओके, मुझे लग रहा है ये मंडे के दिन अच्छा खासा ऊपर के साइड मूव होना चाहिए। अभी तो अभी कर ही रहा है, मतलब ये कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है। सैटरडे संडे को ज़्यादा मूव नहीं होता, लेकिन ये अभी कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, थोड़ा बुलिश ही है। तो हो सकता है कि मंडे के दिन हमें वो 88,000 इसके आसपास जाता हुआ दिख जाए, जो कि ये टारगेट है, ये अपना फर्स्ट टारगेट जो बन के आ रहा है 88, उसके बाद 92 के आसपास। तो ये इधर मंडे के दिन हो सकता है कि ये टारगेट एक बार टच करे, फिर यहाँ से थोड़ा पुल बैक मार के फिर ऊपर की साइड जाने को ट्राई कर सकता है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे सेटअप, ये मुझे बुलिश दिख रहा है। तो मैं तो बुलिश साइड यहाँ पर ट्रेड करना पसंद करूँगा। तो आप अपने एनालिसिस पर देख सकते हो, अपने एनालिसिस पर किस साइड ये ट्रेड बन रहा है अभी। ये तो था बिटकॉइन का। इथेरियम में चलते हैं अभी। इथेरियम में भी ये थोड़ा लैगिंग है, मतलब उतना अच्छा अभी तक मूव इसमें आया नहीं है। जैसे कि इसने ये प्रीवियस जो हाई बनाया था अभी, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया, जैसे बिटकॉइन ने क्रॉस कर दिया, ये वाला हाई जो क्रॉस करके इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन थोड़ा एग्रेसिवली जा रहा है ऊपर की साइड एज कम्पेयर टू इथेरियम। बट इथेरियम में एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका अगर आप वीकली चार्ट देखोगे ना, इथेरियम का वीकली चार्ट, तो एक आपको बात समझ में आ जाएगी। ये वीकली चार्ट जो है ना, एक वीकली चार्ट पर ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट के ऊपर खड़ा है अभी। सॉरी, ऐसा इधर का एक सपोर्ट है इसका, ये वाला जोन, जहाँ जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट ये सपोर्ट यहाँ पर लेके फिर ब्रेकआउट किया था इथेरियम ने। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कैंडल्स को, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, कैंडल्स दिख जाएगा। देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक रिट्रेस किया और यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिला था। तो इस सपोर्ट के आसपास अभी ये इस सपोर्ट पर एग्जैक्टली उसने ये इसने अभी इस सपोर्ट पे आसपास ट्राई कर रहा है कि इधर सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। तो कंटिन्यूस वीक देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 इधर कंटिन्यूस वीक गिरा है, और अभी एक ग्रीन कैंडल बनाया है, और ये बहुत दिनों बाद ये वो सोल्ड जोन के पास है। वीकली चार्ट में वो सोल्ड जोन के पास है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बाउंस बिल्कुल मिल सकता है। मेरा जो टारगेट बन के आ रहा है, ये टारगेट बन के आ रहा है, फर्स्ट टारगेट जो है ना 1900 के आसपास है, 1900 के आसपास है। यहाँ से भी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट ऊपर है। ये 1900 और ये 1900 और ये $2000 के आसपास, जो मेरा जो फर्स्ट टारगेट बन के आ सकता है। हो सकता है इस रेंज में कहीं पर भी वो टारगेट आ जाए, 1900 और 2000। ओके, ठीक है, तो यहाँ से भी 350 पॉइंट पकड़ के चलो, 350 से मतलब 250 से 350 पॉइंट। ओके, या फिर 200 से 300 पॉइंट पकड़ के चलो, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है मार्केट। इथेरियम मिनिमम टारगेट बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम ये टारगेट आएगा कम से कम, क्योंकि ये बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में है वीकली चार्ट पर। हो सकता है कि ये थोड़ा थोड़ा भी बाउंस मार जाए यहाँ पर, तो ये टारगेट बिल्कुल आ जाएंगे। और ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, बहुत सारे शॉर्ट है इसमें, थोड़ा भी शॉर्ट कवरिंग मिल जाएगा सहारा ना, तो ये 200-300 पॉइंट ही आराम से आ जाएगा, एकदम से इजी वाला आ जाएगा मोमेंट। और आप इसको देखोगे ना, तो ये इसका हाई देखो कितना है। इसका हाई 4000 है, $4000। और यहाँ पे ट्रेड कितने पर कर रहा है ये 1600 रुपये पर ट्रेड का, 1400 समथिंग, 1400 का लो मारा है इसने। ओके, तो ये अपने हाई से कितना गिरा है, मोर देन कितना, 60-70% गिरा है ये तो।
ठीक है ना, 70% के आसपास गिरा है अपने हाई से। तो ये इसमें एक बाउंस ज़रूर आ सकता है, और बाउंस आएगा तो अच्छा बाउंस आएगा, और ये थोड़ा फास्ट अभी जा सकता है कंपेयर टू बिटकॉइन भी जा सकता है, लेकिन ये इसमें शॉर्ट कवरिंग का सहारा इसमें मिल सकता है, कंटिन्यूसली सेलिंग आया है, तो एक थोड़ा एक बाउंस आ सकता है, हो सकता है ये 2000 चला जाए। अगर 2000 के ऊपर निकलता है तो ये बुलिश हो जाएगा मोमेंटम, फिर बुलिश मोमेंटम में हो सकता है ये 2800 तक का भी लेवल आ सकता है आने वाले दिनों में, मतलब ये 2300 फर्स्ट 2324 जाएगा, ये वाला जोन है, ये वाला जोन के आसपास जाने का ट्राई करेगा ये वाले, फिर जो भी है उसके बाद बनेगा ये वाला ऊपर वाला टारगेट जो बनता है 2700 2800 उसके आसपास। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला जोन बनता है, तो ये बड़े टारगेट बनेंगे, फिर अगर ये सस्टेन करता है 2000 के ऊपर, $2000 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये टारगेट बड़े वाले टारगेट आ सकते हैं इसमें आने वाले दिनों में। कभी तो अभी तो ये वीकली बढ़िया क्लोज किया है, ओवरसोल्ड जोन में है, हो सकता है कि ओवरसोल्ड जोन से ओवरबॉट में जब तक चला जाए तब तक ये 2800 तक आ सकता है आने वाले दिन में। हम ट्राई करेंगे, देखेंगे इसको डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर और आवरली चार्ट पर भी इसको थोड़ा थोड़ा लेने का ट्राई करेंगे। डेली चार्ट पर भी इसका एक बार निकाल लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको डेली चार्ट। डेली चार्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है ये इसका, क्योंकि ये सेम पैटर्न जो है डाउनफॉल के बाद एक फर्स्ट पुल बैक आया, फर्स्ट पुल बैक में फिर से रिट्रेस किया, और ये अभी सेकंड पुल बैक आ रहा है, मतलब यहाँ पर डब्ल्यू बन जाएगा, पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा इसके ब्रेकआउट के ऊपर। ये वाला टारगेट और ये वाला टारगेट के लिए आपको जाना चाहिए। ये वाला 2000 के आसपास है, फिर ये 2324 रुपये के आसपास टारगेट है, नहीं तो फिर ये हाँ 1900, और ये दो टारगेट, और एक टारगेट छोटा सा मैं निकाल दूँ तो ये वाला एक टारगेट बन के आता है जो कि है 2000 के आसपास। ठीक है, ये 1900 के आसपास है कि 2000 के आसपास, और एक 2300 रुपये के, ये तीन टारगेट के लिए तो आप बिल्कुल जा सकते हो। जैसे ये यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दे, जैसे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है ना अभी, ये डब्ल्यू पैटर्न बन ही जाएगा, ये 1680 के ऊपर जैसे स्टार्ट करेगा क्लोजिंग देना तो ये बन जाएगा। एक एक 1 आवर का कैंडल भी क्लोज कर दिया है 1680 के ऊपर, तो ये फिर बढ़िया ऊपर के साइड मूवमेंट कर सकता है। तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, ये फर्स्ट पुल बैक के बाद अगर सेकंड पुल बैक आता है तो ये अच्छा खासा मूवमेंट जाता है ऊपर, कोई भी स्टॉक रहेगा या फिर क्रिप्टो रहेगा। ये रहा इथेरियम का और बिटकॉइन का ट्रेड। आपको ट्रेंड ट्रेंड के साथ फॉलो करना है तो 1 आवरली चार्ट फॉलो कीजिए, जब जब ये रिट्रेस करेगा थोड़ा किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास, तो ये जैसे कि मैंने बोला ये 1680 का लेवल पार करेगा ना, ये वाला लेवल इसका भी रेजिस्टेंस है तो जाएगा, और मुझे लगता है ये कर देगा पार, क्योंकि अभी ये थोड़ा रिट्रेस मार के फिर ऊपर निकल रहा है, तो ये कर देगा। थोड़ा लैगिंग है, मतलब बिटकॉइन जैसा मुंह नहीं देता है फास्ट, क्योंकि इसने प्रीवियस इतना हाई भी नहीं तोड़ा है, जैसे कि बिटकॉइन ने ये तोड़ के इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। ठीक है, तो बिटकॉइन थोड़ा ज़्यादा भाग सकता है, ये थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, लेकिन शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ये तेज़ भाग जाएगा फिर। हम्म, ये है मेरा व्यू बिटकॉइन इथेरियम का। अब आते हैं इंटरेस्टिंग गोल्ड पर। गोल्ड का भी मैं एक एनालिसिस बता देता हूँ आपको। ठीक है, गोल्ड जो है ना मेरे हिसाब से थोड़ा मुझे ओवर स्ट्रेच हो गया लग रहा है, ओवर बॉट में भी है ये। इसका मैं एक बार आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो वीकली चार्ट में आप देखोगे ना तो ये थोड़ा मुझे कंसर्न हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये वीकली चार्ट पर अभी यहाँ पर बिग कैंडल बना है, और मेरा कंसर्न कब रहता है जब भी ऊपर के साइड बिग कैंडल बने या फिर नीचे की साइड डाउनफॉल में बिग कैंडल बने या फिर अप साइड में बिग कैंडल बने, तब मैं थोड़ा थोड़ा कॉशियस हो जाता हूँ। वहाँ पर बाइंग तो मैं करता ही नहीं हूँ, थोड़ा कॉशियस हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस बहुत बढ़िया मिलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अभी ये ओवरसोल्ड जोन में आ रहा है, आरएसआई में भी देखोगे ना तो ओवरसोल्ड में जोन में आ रहा है, जब जब ये 80 के आसपास आता है 80 के ऊपर तो ये वहाँ से गिर ही जाता है। ये तो वीकली है, एक बार फिर मंथली में मैं इसको मैं जाके मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पास्ट में अगर देखोगे, देखो अभी ये इसका आरएसआई मंथली में कितना 84 है, 84 बहुत है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा है 84 का। एक स्टेडी ऊपर के साइड मूवमेंट आया है। तो इस केस में क्या हुआ है, अगर आप पीछे जाके थोड़ा एनालिसिस करोगे, जब जब ये आया है भाई, ये देखो यहाँ पर आया था 84 80 82 के ऊपर आया था, 80 82 मिला था यहाँ पर, तो यहाँ से एक शार्प डाउनफॉल आया था। कंपेयर करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये 22% का डाउनफॉल था, 22% नीचे गिरा था। ठीक है, ये एक है। फिर और पास्ट में कहीं पर देखोगे तो ये यहाँ पर भी एक आया था, ये इधर और बॉट जोन में आया था,
80 तो नहीं आया था, लेकिन 78, 78, 79, 79 और 80 के आसपास ही आया था। एक मिनट, हाँ 80 आया था, एग्जैक्टली 80 के 80 ही आया था। इसको थोड़ा और ऊपर ले देता हूँ तो थोड़ा बड़ा दिखेगा। हाँ ये देखो, ये इसका हाई में टच करने जाऊंगा तो इसके देखो 80 के आसपास है, 80 आया था, एग्जैक्टली 80 आया था। यहाँ से भी एक आप कंपेयर करोगे, ये वाला पकड़ोगे और ये वाला डाउनफॉल इधर नीचे साइड पकड़ोगे तो ये 45% ऊपर से नीचे आया था, 45% गिरा था ऊपर से नीचे। ठीक है, ये दो हो गया। यहाँ पर भी देखो, ये मंथली में ये तो बहुत ही ऊपर आया था, 86 आया था यहाँ पर। ओके, इधर देखोगे तो इधर से कितना फॉल आया है देखते, इसके हाई से मिनिमम कितना फॉल मिला है, ये देखो 30। ओके, 33% का फॉल है ये भी। तो वहाँ पर क्या प्राइस वहाँ पर कम इसमें कर रहा था ना, मतलब 1000 से 800 600 आया था, 33% ही फॉल मिला था। यहाँ पर भी एक मिला है जो कुछ छोटा सा, वो भी गिनने जाओगे तो परसेंटेज में आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये देखो प्रीवियस में आप देखो 1980 में देखो कितना है यहाँ से, ये 80 में ये हाई मारा टॉप यहाँ से गोल्ड ने, इधर टॉप मारा ये और ये गिरा। देखो 64% गिरा है, 60% गिरा है। तो इतना तो गिरेगा नहीं मान के चलो, लेकिन जब जब RSI ये उतना आता है ना, 80 82 82 के ऊपर 84 85 आता है तो बहुत ही हाई अलर्ट जोन है। तो 84 अभी है इसका RSI, मंथली में 84 है। ठीक है ना, अब इसमें पकड़ के चलो, ये वाला भी मान के चलो इतना भी आता है मूवमेंट, इतना भी डाउनफॉल आता है, जैसे प्रीवियस में आया था कि 20-22% का डाउनफॉल आया था। तो इतना भी डाउनफॉल मान के पकड़ के चलो यहाँ से आता है तो भी हमें कितना कैप्चर करने को मिलेगा। यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मान के चलो यहाँ से मैं 20-22% का भी जोन पकड़ूं तो भी मेरा टारगेट कितना था, चलो 20% का ही पकड़ लेते तो भी मेरा टारगेट जो है ना, 20% का भी फॉल आता है तो भी मेरा टारगेट है 2600 रुपये के आसपास है, $2600 के आसपास आता है। उतना भी नहीं नहीं पकड़ोगे ना, मेरा टारगेट जो बन के आ रहा है 2700 के आसपास है। ठीक है ना, ये वाला जोन जहां से इसने ब्रेकआउट किया था ना, ये वाला जोन कम से कम इतना तो रिट्रेस होना चाहिए, एटलीस्ट इतना रिट्रेस होना चाहिए। जहां से इसने ब्रेकआउट किया था, ये वाला ब्रेकआउट, ये वाले जोन से। ठीक है, तो ये वाला जोन कम से कम मेरा टारगेट होना चाहिए 2750 के आसपास है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, यहाँ से भी मैं इसको लगा देता हूँ डाउन साइड, ये मेरे टारगेट के आसपास, तो भी मेरा 14-15% बनता है, 15%। उतना तो फॉल बिल्कुल आना चाहिए, 20% आ सकता है, नहीं आ सकता ऐसा नहीं बोल सकता। अभी ये ओवर बॉट जोन में है, इसमें थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जैसे कि ये वीकली चार्ट पर इसने बहुत ही बड़ा कैंडल बना दिया है, जो कि इतने सारे वीक्स में बना नहीं था कैंडल, उतना बड़ा कैंडल बना दिया है इसने। तो ये क्या हो सकता है कि एक ट्रैप भी हो सकता है, जिन लोगों ने यहाँ पर सेल करके रखा था ये इस कैंडल को देख के, उन सबको ट्रैप करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो इसमें क्या होगा, न्यू बुल्स आ जाएंगे इसमें, जो नए ट्रेड है जिन्होंने नहीं अभी तक नहीं खरीदा था इसमें, अगर यहाँ पर नहीं खरीदा तो इनको तो ये बड़े बहुत ही अट्रैक्ट करेगा ये कैंडल, क्योंकि इसने हाई तोड़ दिया प्रीवियस वीक का, हाई तोड़ के ऊपर क्लोज किया है तो बहुत ही अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि लिक्विडेशन का भी हो जाए, नए बायर्स आ जाए, फिर जिनका पोजीशन ऑलरेडी चल रहा है वो थोड़ा थोड़ा वहाँ पर डंप करना स्टार्ट कर देंगे पोजीशन। तो यहाँ पर गोल्ड को बाय करना मत कीजिए मेरे हिसाब से, अभी जा रहा है ऊपर तो जाने दीजिए। जिन्होंने बाय नहीं किया है वो मत कीजिए, जिनके पास ऑलरेडी है वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। ठीक है, बाय मत कीजिए, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आने वाले दिनों में सेलिंग के साइड, आने वाले दिनों में मिलेगा आपको सेलिंग के साइड। वो अभी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि बढ़िया क्लोज किया है। हो सकता है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल आ जाए, फिर वो रेड कैंडल आता है तो ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम फिर रेड कैंडल को उसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वेट करेंगे, जैसे ही ये रिवर्स करना स्टार्ट करता है तो इसमें मैं ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूंगा। मिनिमम मेरा टारगेट जो बोल के रहा हूँ, ये मेरा मिनिमम ये टारगेट रहेगा पोजिशनल में। फिर देखते हैं इसमें फिर ये टारगेट आता है कि 2550-55, ये जो टारगेट है ये आता है कि नहीं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन ये तो 15% तो मिनिमम ये आ ही जाएगा, क्योंकि ये वीकली और मंथली में खास करके ये बहुत ही ओवर बॉट जोन में, मंथली में खास करके, वीकली में भी ओवर बॉट में है, लेकिन वो अभी 80 के आसपास ही है। ठीक है, तो वीकली में भी यहाँ पर भी मिला था तो यहाँ से एक आया था डाउनफॉल 2-3 वीक का, हो सकता है वैसा ही एक डाउनफॉल आ जाए नीचे की साइड। ओके, तो दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया,
अगर इस वीडियो से आपको आपका नॉलेज थोड़ा भी बड़ा बड़ा हो या फिर कुछ फ़ायदा मिला हो इस वीडियो से आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आप अभी तक आपने नहीं किया है तो। और आपको जो भी कमेंट्स मतलब आपके आप जो भी थॉट्स है इस मेरे एनालिसिस पर, कैसा लग रहा है मेरा एनालिसिस, या अच्छा लग रहा हो बुरा लग रहा हो जो भी हो, आप उसमें मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ एज वेल। आने वाले दिनों में अच्छा और एनालिसिस करने को देखेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।